राशि मेष है या आपका लग्न मेष है, तो यह प्रस्तुति संभवतः इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि ग्रह गोचर और आंकड़े चीख चीख कर केवल भविष्यवाणियां नहीं कर रहे, बल्कि एक ठोस युग परिवर्तन का संकेत दे रहे हैं। मेरी गणना स्पष्ट करती है कि 6 जनवरी 2026 को ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ खगोलीय संयोग बन रहा है जो पिछले 76 वर्षों में नहीं देखा गया। यह वही ग्रह स्थिति है जो शायद पिछली बार आपके पूर्वजों के समय में बनी होगी। इस महीने आप एक विरोधाभास का सामना करेंगे। एक तरफ शनि की 7.5 का दबाव है जो आपकी परीक्षा ले रहा है। दूसरी तरफ आपके लग्नेश मंगल अपनी उच्च अवस्था में आ रहे हैं। यह संघर्ष बाधा और पराक्रम के बीच है। प्रश्न यह है, क्या शनि आप पर भारी पड़ेंगे या मंगल आपको विजय दिलाएंगे? इस चर्चा के अंत तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि 1 जनवरी से 13 जनवरी के बीच आपको वह कौन सा एक निर्णायक कदम उठाना है जो शनि के प्रभाव को संतुलित कर मंगल की ऊर्जा का 100% लाभ आपको देगा। आधे अधूरे ज्ञान से बचने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक ध्यानपूर्वक समझें। आइए मेष राशि के जनवरी 2026 के महाराशिफल का विच्छेदन करते हैं। किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास करने से पहले हमें उसके पीछे के विज्ञान को समझना होगा। इस महीने आकाश मंडल में ग्रहों की जो स्थिति है वो किसी साधारण घटनाक्रम से कहीं बढ़कर है। इसे समझने के लिए हमें इस महीने को 2 रणनीतिक भागों में विभाजित करना होगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है 1 जनवरी से 13 जनवरी तक। इस कालखंड में आपके नवम भाव में, जो कि भाग्य, धर्म और लंबी यात्राओं का केंद्र है, वहां ग्रहों का एक विशाल जमावड़ा लग रहा है। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध एक साथ उपस्थित है, जिसे ज्योतिष में हम चतुर्ग्रही योग कहते हैं। किंतु असली निर्णायक मोड़ ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि सीधे इन चारों ग्रहों पर डाल रहे हैं। तथ्य पुष्टि करते हैं कि यही वह 76 वर्ष वाला दुर्लभ योग है। यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म और दिलचस्प घटना घट रही है। शुक्र और गुरु नैसर्गिक रूप से शत्रु माने जाते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य और मंगल इन दोनों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे 2 विरोधियों के बीच 2 समर्थ नेता आ जाए तो संघर्ष समाप्त हो जाता है और एक नई शक्ति का निर्माण होता है। ठीक यही कूटनीतिक समीकरण आपके भाग्य स्थान में बन रहा है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, असली धमाके पर। 14 जनवरी से महीने के अंत तक, मिड जनवरी में ये सारे ग्रह उठकर आपके दशम भाव यानी करियर के घर में शिफ्ट होंगे। तारीखें नोट करिएगा। 13 जनवरी को शुक्र 10वें घर में जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य 10वें घर में जाएंगे। 16 जनवरी को सबसे बड़ा दिन है, मंगल 10वें घर में आकर उच्च हो जाएंगे और 17 जनवरी को बुध भी वहीं पहुंच जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपका फोकस, आपकी एनर्जी, आपका लक, सब कुछ सोचने वाले मोड से शिफ्ट होकर एक्शन मोड में आ जाएगा। इसके अलावा जो ग्रह अपनी जगह नहीं बदल रहे हैं वो है राहु 11वें घर में, केतु 5वें घर में और शनि 12वें घर में। तो ये है वो एस्ट्रोमैप जिसके आधार पर हम आपका जनवरी महीना डीकोड करेंगे। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, करियर और जॉब। दोस्तों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, जनवरी 2026 मेष राशि वालों के करियर के लिए पिछले कुछ सालों का सबसे बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। लेकिन इसमें एक प्रोसेस है। पहले 14 दिन प्लानिंग के हैं। 14 जनवरी तक, जब तक ग्रह 9वें घर में है, आपको लगेगा कि चीजें कागजों पर हो रही हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो आप नई रणनीतियां बनाएंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आपको ट्रांसफर या ट्रैवल के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। क्योंकि बुध जो बिजनेस का कारक है वो 9वें घर में है, तो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और विदेशी ट्रेडिंग वालों के लिए ये समय सोना है। 14 जनवरी के बाद असली विस्फोट होगा। जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य 10वें घर में आएंगे और 16 जनवरी को मंगल वहां उच्च के होंगे, वहां बनेगा रुचक पंच महापुरुष राजयोग और कुल दीपक योग। आइए समझते हैं ये क्यों जरूरी है। सूर्य को 10वें घर में दिग्बल मिलती है। सूर्य राजा है। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठता है तो क्या होता है? पावर आती है। अगर आप सरकारी नौकरी ट्राई कर रहे हैं, राजनीति में हैं या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं तो आपको प्रमोशन मिलना लगभग तय है। सरकारी टेंडर अगर अटके हुए थे तो वो पास हो जाएंगे।
दूसरी तरफ मंगल आपके लग्नेश है, वो सेनापति है, और सेनापति अब अपने सबसे पसंदीदा मैदान में खड़ा है। आपके अंदर काम करने की जो क्षमता होगी वो देखकर लोग हैरान रह जाएंगे। जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं जैसे पुलिस और आर्मी, जो लोग मशीनों के साथ काम करते हैं जैसे इंजीनियरिंग और आईटी, या जो लोग जमीन और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनके लिए ये पीरियड जैकपॉट है। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं तो 15 जनवरी से 30 जनवरी का समय चुनिए। डेटा कहता है कि अगर आपका इंटरव्यू इस पीरियड में है और आप हाई प्रोफाइल रोल के लिए जा रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यू लेने वाले को इम्प्रेस कर देगा। लेकिन एक सावधानी भी है, शनि देव 12वें घर में है, वो 10वें घर के मालिक है। इसका मतलब है सक्सेस विद स्ट्रगल। ऐसा नहीं होगा कि आप कुर्सी पर बैठेंगे और काम हो जाएगा। काम का बोझ बहुत भारी होगा, आपको देर रात तक काम करना पड़ सकता है। लेकिन चूंकि मंगल उच्च चुके हैं, आप थकेंगे नहीं, आप उस प्रेशर को एंजॉय करेंगे। अब सवाल आता है, क्या ये करियर ग्रोथ बैंक बैलेंस पे दिखेगी? क्या पैसा आएगा? जवाब है हाँ, और बहुत अच्छा आएगा। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आपके 11वें घर में राहु महाराज बैठे हैं। राहु का काम है एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। राहु 11वें में अचानक धन देते हैं। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या लॉटरी, इन चीजों में अगर आप समझदारी से पैसा लगाते हैं तो अचानक प्रॉफिट हो सकता है। डेटा कहता है कि जुआ सट्टा से बचे, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क फायदा दे सकता है। दूसरा, शुक्र आपके धन भाव के मालिक है। 13 जनवरी को शुक्र आपके 10वें घर में आ जाएंगे। ज्योतिष का एक नियम है, जब धन का मालिक करियर के घर में आता है तो इंसान अपने काम से मोटा पैसा कमाता है। सैलरी हाइक के स्ट्रॉन्ग योग है। बिजनेस में कैश फ्लो बढ़ेगा। खासकर जो लोग मीडिया, फैशन, सिनेमा या कंटेंट क्रिएशन में हैं, उनके लिए ये समय बहुत प्रॉफिटेबल है। तीसरा, क्योंकि मंगल उच्च के हो रहे हैं और चौथे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, ये महीना नई गाड़ी खरीदने के लिए शुभ है। अगर कोई जमीन का सौदा अटका हुआ था तो 16 जनवरी के बाद वो फाइनल हो सकता है। ये पैतृक संपत्ति मिलने का भी योग बनाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, शनि 12वें घर में है, ये व्यय का घर है। पैसा आएगा तेजी से, लेकिन जाने के रास्ते भी खुले हैं। हो सकता है आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर, घर के रेनोवेशन पर या हेल्थ पर बड़ा खर्च करें। सलाह यह है कि जैसे ही पैसा आए उसे इन्वेस्ट कर दें। कैश हाथ में ना रखें, नहीं तो शनि देव खर्च करवा देंगे। अब आते हैं रिश्तों पर, दिल के मामले में। यहाँ पर स्थिति थोड़ी ट्रिकी है दोस्तों। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, जो सच है वही बताऊंगा। आपके 5वें घर में केतु बैठे हैं। केतु का काम होता है धुआं। ये चीजों को धुंधला कर देता है। आपको इस महीने लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। आपको महसूस हो सकता है कि प्यार में वो गर्माहट नहीं है। एक अजीब सी असंतोष रहेगी। हो सकता है आप सोचें कि क्या ये रिश्ता सही है, क्या मुझे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। मेरी सलाह है कि रुक जाइए, ये केतु का भ्रम है। मई जून तक इंतजार करें, कोई बड़ा फैसला ना लें। मैरिड लाइफ और सोशल लाइफ में एक बहुत दिलचस्प टेक्निकल पॉइंट है। 13 जनवरी के बाद शुक्र 10वें घर में आएंगे। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि शुक्र 10वें घर में दिग्बल शून्य हो जाते हैं। यह एक रेड फ्लैग है। जब मंगल और सूर्य 10वें घर में होते हैं तो गुस्सा और डोमिनेंस बढ़ जाता है। आपको लग सकता है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए। इस चक्कर में सास, ससुर या पति देव के साथ ईगो क्लैश हो सकता है। मेरी सलाह ये है, अपनी एनर्जी को घर को सजाने में लगाएं, घर वालों पर हुक्म चलाने में नहीं, वरना बना बनाया माहौल खराब हो सकता है। शनि देव 12वें घर में है। आप नोट कीजिएगा, इस महीने घर के खर्चे अचानक बढ़ेंगे। कभी वॉशिंग मशीन खराब हो गई, कभी घर की कोई चीज टूट गई या मेडिकल बिल आ गए। आपको अपनी सेविंग्स तोड़नी पड़ सकती है। इसलिए महीने की शुरुआत में ही बजट थोड़ा टाइट रखें। शॉपिंग करते वक्त ध्यान दें कि क्या वो चीज वाकई जरूरी है। साथ ही 5वें घर में केतु बैठे हैं। एक माँ होने के नाते आपको अपने बच्चों की चिंता सताएगी। शायद वो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे या उनका व्यवहार बदल रहा है। केतु की वजह से आपको लगेगा कि बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं। डरे नहीं, ये अस्थायी है। बच्चों पर ज्यादा प्रेशर ना डालें।
बस उन्हें प्यार से हैंडल करें। कुल मिलाकर जनवरी का महीना आपको दुर्गा बनाएगा। आप थकेंगी नहीं, बस अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। अब बात करते हैं हेल्थ यानी स्वास्थ्य की। कहा जाता है जान है तो जहान है। मेष राशि वालों के लिए हेल्थ ग्राफ वी शेप में चलेगा, पहले नीचे फिर ऊपर। महीने की शुरुआत में यानी 1 से 15 जनवरी आपके राशि स्वामी मंगल अस्त अवस्था में है। जब राशि का मालिक अस्त होता है तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। ऊपर से शनि 12वें घर में बैठकर आपके दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं। आपको गले का इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम परेशान कर सकता है। डेटा बताता है कि अनिद्रा और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर लेवल्स पर कड़ी नजर रखें। लेकिन जैसे ही 16 जनवरी को मंगल उच्च होंगे, आप देखेंगे कि रातों रात आपकी एनर्जी बदल गई है। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आप बीमारियों को पछाड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखें, उच्च के मंगल का मतलब है हाई हीट, गुस्सा बहुत आएगा। अगर आपने इस एनर्जी को एक्सरसाइज या जिम में नहीं निकाला तो ये मेंटल फ्रस्ट्रेशन बन सकती है। तो मंत्र ये है, पसीना बहाओ, स्वस्थ रहो। दोस्तों, ग्रह अपना काम करते हैं, लेकिन उपाय वो छतरी हैं जो हमें बारिश से बचा सकती हैं। जनवरी 2026 में शनि की 7.5 और अस्त मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए और करियर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये 3 उपाय आपको रामबाण की तरह काम करेंगे। नोट कर लीजिए। पहला उपाय शनि और हेल्थ के लिए। क्योंकि शनि 12वें में है और खर्चा और स्ट्रेस दे रहे हैं, हर शनिवार को शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और हो सके तो किसी गरीब को या सफाई कर्मी को कुछ पैसे या खाना दान करें। शनि देव मेहनत करने वालों से खुश होते हैं। दूसरा उपाय करियर और कॉन्फिडेंस के लिए। 14 जनवरी के बाद जब सूर्य 10वें में होंगे, उनकी पावर बढ़ाने के लिए रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। ये आपके राजयोग को एक्टिवेट करेगा। तीसरा उपाय मंगल और एनर्जी के लिए। क्योंकि शुरू में मंगल कमजोर है, हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करें और मसूर की दाल का दान किसी जरूरतमंद को करें। दोस्तों, जनवरी 2026 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। 6 जनवरी का वो दुर्लभ योग और 16 जनवरी को मंगल का उच्च होना, ये मौके रोज नहीं आते। पहले 15 दिन शांति से प्लानिंग कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और आखिरी 15 दिन पूरी ताकत झोंक दीजिए अपने करियर में। सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस अपने ईगो को कंट्रोल में रखिएगा। विनम्रता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। उम्मीद है यह एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। आपका जनवरी महीना शुभ हो। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।